मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। दीक्षांत समारोह में डिग्री हासिल करने वाले छात्र भारत का भविष्य बनेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर के आईआईटी में कहा कि आज इस दीक्षांत समारोह में डिग्री हासिल करने वाले छात्र भारत का भविष्य बनेंगे। आईआईटी 11वां दीक्षांत समारोह जोधपुर करवट स्थित आईआईटी दीक्षांत में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भजनलाल शर्मा ने कहा कि आईआईटी जोधपुर शिक्षा का उच्च केंद्र है। यहाँ जो छात्र आज उपाधि ले रहे हैं वे कल के भारत के भविष्य होंगे। ये समारोह भारत के वैज्ञानिक पुनः जागरण का ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ से पास होकर निकलने वाली ये युवा शक्ति भारत के विकास में होने वाले महत्वपूर्ण योगदान देगी और कहा कि आईआईटी जोधपुर देश का बहुत समृद्ध तकनीकी संस्थान है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं पायदान पर थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है। ये भारत का आधुनिक विकास हो रहा है। सीएम भजनलाल ने कहा, जोधपुर के सौंदर्य की बात करते हुए बालसमंद झील, कायलाना झील, मेहरानगढ़ दुर्ग का सूर्यास्त के बारे में भी सीएम ने जोधपुर की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलाश चौहान। और आपने देखा है 2014 से पहले हम 11वें पायदान में थे अर्थव्यवस्था में। धीरे धीरे हम 5वीं स्थान पर आ गए और आपने देखा है कि 3 महीने पहले हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। यह आपको प्रमाण है। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आपने बदलते भारत की तस्वीर देखी है। मेरे सामने जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, उन्होंने 2014 से पहले का भारत भी देखा है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन भी देखा है और आयास नहीं है। और ये आयास इसलिए नहीं है कि मैंने आपको कहा था कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी आपकी होगी। उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, हमें राष्ट्र को समर्पित भाव से हमारे उस कौशल का दुनिया को दिखाना है, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को मजबूत करना है। परिवार का बहुत बड़ा दिन होता है। हर माता को, हर पिता को यह बहुत बड़ी आशा होती है, क्योंकि माता पिता जो सपने देखते हैं और जब वो सपने देखते हैं और जब सपने पूरे होने होते हैं तो विद्यार्थियों को तो खुशी होती है, लेकिन उनके माता पिता की खुशी का एहसास आप नहीं कर सकते, वो माता पिता ही कर सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि थार की गोद में बसा जोधपुर सुंदर प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। शहर के चारों ओर फैले रेत के टीले, दूर दूर तक फैला मरुस्थलीय परिदृश्य इसकी एक अलग पहचान बनाता है। आप सब यहां से जाएंगे तो यहां के उम्मेद उद्यान, कायलाना झील और बाल समंद झील जैसे स्थल की हरियाली को जरूर याद करोगे। यही नहीं, आप जब यहां से जाओगे तो यहां के मिर्ची बड़े को जरूर याद करोगे। सूर्यास्त के समय का मेहरानगढ़ का किला और उसके पीछे डूबता सूरज का अद्भुत दृश्य आपको बार बार आईआईटी जोधपुर की याद दिलाएगी। आज समारोह नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक क्षण है।
आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मील का पत्थर है। आज यहां से निकलने वाले 1288 स्नातक केवल डिग्रीधारी नहीं है, ये युवा शक्ति है। भारत को विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है कि आपने अपनी उपाधि IIT जोधपुर जैसे एक बहुत ही समृद्ध तकनीकी संस्थान से प्राप्त की है। जोधपुर के बारे में, जोधपुर की स्थापना, इस IIT की स्थापना 2008 में हुई थी और यहाँ भारत के प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में से जो एक है। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AI, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में संस्थान अपनी शिक्षा और रिसर्च के लिए जाना जाता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान, डिजिटल, स्वास्थ्य, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्र में भी इस संस्थान ने अपना लोहा मनवाया है। IIT जोधपुर मरधरा की इस धरती में एक चमकता हुआ मोती है जो न केवल जोधपुर और राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी चमक बिखेर रहा है। IIT के पूरे परिवार को कि उन्होंने एक शानदार, एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम नहीं, ये विद्यार्थियों के जीवन का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के पास जब वो पहुंचते हैं और उनका जिस आशा और विश्वास के साथ वो IIT में आए हैं, वो आज का दिन होता है जो पूरा होता है। इसलिए उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। IIT जोधपुर के दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को उनकी सफलता के लिए विशेष बधाई देता हूं।